हेलो, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल फोकस ऑन स्टडी पर। टीजीटी पीजीटी 8 की तैयारी को कंटिन्यू करते हुए सभी क्लास को शेयर करेंगे। जो स्टूडेंट्स क्लास में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम देखेंगे मध्यकालीन चित्रकला, पोथियों की चित्रकला और पाल शैली से इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस को जो राशि रस्तोगी की बुक से लिए गए हैं। आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप फोकस ऑन टीजीटी पीजीटी पर। बिना देरी किए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। मध्यकालीन चित्रकला, पोथियों की चित्रकला। समय 700 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक। मध्यकाल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2। पूर्व मध्यकाल 700 ईस्वी से 1000 ईस्वी। 2। उत्तर मध्यकाल 1000 ईस्वी से 1550 ईस्वी। पूर्व मध्यकाल से संबंधित दो गुफाएं कौन सी है? सित्तनवासल तथा एलोरा। उत्तर मध्यकाल से संबंधित शैलियां कौन कौन सी है? पाल, जैन, अपभ्रंश। लघु चित्रकला की शुरुआत कहाँ से हुई? मध्यकाल से। पूर्व मध्यकाल की कितनी शैलियां प्रचलित है? 3। शिखर, द्रविड़ तथा चालुक्य। चित्रसूत्र कब चित्रित हुआ पूर्व मध्यकाल में? पाल शैली। समय है 730 ईस्वी से 1197 ईस्वी। पाल शैली किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। पाल वंश के प्रथम संस्थापक कौन थे? गोपाल पाल। पाल शैली किसके काल में स्वर्ण चरम पर पहुंची? राजा धर्मपाल 770 ईस्वी से 815 ईस्वी तक और राजा देवपाल 815 ईस्वी से 855 ईस्वी तक के समय में। धर्मपाल को किस शैली का संस्थापक माना जाता है? पाल शैली का। पाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? धीमान एवं वित्तपाल। पाल शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? नेपाल, बंगाल, बिहार। पाल शैली के चित्रित ग्रंथ कौन से हैं? पंचशिखा, करनदेव गुहा, साधनमाला, गंधव्यूह, महायान बौद्ध पोथिया, प्रज्ञापारमिता आदि। पाल शैली का अंतिम शक्तिशाली राजा कौन था? राजा रामपाल। समय 1084 ईस्वी से 1130 ईस्वी के मध्य। पाल शैली को और किस नाम से जानते हैं? नाग शैली। पाल शैली में कितने चश्म चेहरों की अधिकता है? 1.25 चश्म चेहरे की। कागज का आविष्कार किस वल्ल में और कहाँ हुआ? मध्यकाल में 14वीं शती में, भारत में। पाल शैली की मुख्य विषय वस्तु क्या है? बौद्ध। पाल पांडुलिपि किस पर चित्रित की गई है? तालपत्र पर। पाल शैली की रेखाओं पर किस कला का प्रभाव पड़ा है? अजंता का। पाल शैली की सीमा रेखा किस रंग की बनाई गई है? काले रंग की। पाल शैली में किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है? स्वर्ण रंग का। भारत में पाल शैली के सर्वाधिक चित्र कहाँ है? कलकत्ता। पाल शैली के चित्रों की माप क्या थी? लंबाई 22 इंच तथा चौड़ाई 2 इंच। पाल शैली के चित्र विदेश में किस संग्रहालय में है? बोस्टन संग्रहालय, लंदन में। किस शैली में कागज पर बने चित्र प्राप्त नहीं होते हैं? पाल शैली में। पाल शैली को बिहार शैली नाम किसने दिया? हेलन रूबिसो ने। पाल साम्राज्य का उदय कहाँ हुआ? माल्या जिले के गौद नामक स्थान पर। विक्रमशिला महाविद्यालय, भागलपुर का निर्माण किसने कराया? धर्मपाल ने। पाल शैली में रचित पांडुलिपियों की रचना कहाँ हुई? नालंदा, महाविहार तथा विक्रमशिला में। प्रसिद्ध मठ विक्रमशिला की नींव किसने रखी? धर्मपाल ने। बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने कराया? देवपाल ने। समय 815 ईस्वी 855 ईस्वी। कल्पतरु के समान कौन से शासक माने जाते थे? धर्मपाल। धर्म संरक्षक किस शासक को माना जाता है? धर्मपाल को।
समय 770 ईस्वी से 815 ईस्वी। देवपाल तथा धर्मपाल के आश्रय में कौन सा कलाकार कार्य करता था? धीमान और उसका पुत्र वित्तपाल। धीमान और वित्तपाल किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे? कास्ट मेटल और मूर्तिकला के लिए। वित्तपाल कहाँ निवास करता था? बंगाल में। महिपाल का शासन समय क्या था? 922 ईस्वी से 1040 ईस्वी। महिपाल के प्रपौत्र का क्या नाम था? राजा रामपाल। समय 1084 ईस्वी से 1123 ईस्वी। पाल शैली के चित्र किस पर प्राप्त होते हैं? पोथियों पर। महायान बौद्ध धर्म से संबंधित पोथियां किस पर लिखी गई है? तालपत्र पर। तालपत्र पर किस लिपि में पोथियां लिखी गई है? देवनागरी लिपि में। ये पोथियां कहाँ लिखी गई है? बंगाल में। पोथियों के पृष्ठों के बीच में किन रंग का प्रयोग हुआ है? लाल, सिंदूर, हिंगुल तथा महावर, नीला, लाजवर्दी तथा नील, सफेद, खड़िया तथा कास्कर, काला, काजल, पीला, खनिज रंग तथा मूल रंगों के मिश्रण का प्रयोग हुआ है। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में। बौद्ध धर्म में महायान देवी देवताओं के चित्र किस आकार के थे? 1 या 2 इंच वर्गाकार। गंधर्वियों में कुल कितने चित्र हैं? 126। पाल पांडुलिपियों का मुख्य विषय क्या है? प्रज्ञापारमिता। चीनी यात्री फाहियान ने बंगाल के किस स्थान पर प्रारंभिक ताड़पत्रीय चित्रों का विवरण प्रस्तुत किया? तमरालीपट नामक स्थान पर। चीनी यात्री फाहियान भारत कब आया? 5वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में। 16वीं शताब्दी में अकबर का राजपूत जनरल कौन था जो बंगाल का गवर्नर बना? राजा मानसिंह। ये क्लास इसी क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होती है। आपको क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप फोकस ऑन टीजीटी पीजीटी पर मिल जाएगी। क्लास के अगले पाठ में हम करेंगे जैन अपभ्रंश शैली को। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।